हम्म, अभी फाइनल अकाउंट्स, अभी हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट करते हैं। तो आपके मॉड्यूल से लेंगे प्रॉब्लम नंबर अभी इसमें हम लोग करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। अभी ये जो सेकंड प्रॉब्लम है, इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का है। उसमें आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, परचेज दिया है, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड। अभी ये जो रिटर्न इनवर्ड है ये सेल्स रिटर्न है, सेल्स से माइनस करना है। रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न है, परचेस से माइनस करना है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट of Messrs ABC Traders for the year ended 31st March 2017 and pass necessary entries in the journal proper of ABC Traders। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इलस्ट्रेशन 2। अभी हम लोग इधर पार्टी का नाम नहीं दिया है, तो इन द बुक्स ऑफ डैश। ठीक है, और इधर हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर ईयर एंडेड 31st March 2017।
तो ये फॉर्मेट बनाया। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक 1 लाख दिया है, तो इधर आएगा टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, उसके बाद परचेस में से परचेस रिटर्न्स लेस करना है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करना है। परचेस है 6,72,000, उसके रिटर्न 72,000 है। 72,000 माइनस करने हैं 6,72,000 में से। तो इधर टू परचेसेस 6,72,000 लेस रिटर्न 72,000, तो ये 6 लाख आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेस हो गया। उसके बाद कैरेज इनवर्ड 30,000, कैरेज, वेजेस 50,000, उसके बाद सेल्स में से रिटर्न्स माइनस करेंगे। सेल्स 11 लाख है, 11 लाख में से 1 लाख माइनस करना है। सेल्स हो गया। सेल्स के बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख बाय क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख है। और फिर इधर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब इधर ट्रेडिंग के क्रेडिट की टोटल लेते हैं। ट्वेल्व लाख में से डेबिट साइड माइनस करेंगे। तो ये 4,20,000 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्लोज कर देते हैं। सबसे पहला परचेस, तो ये सेकंड प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम करना है अपने को।
अभी ये थर्ड प्रॉब्लम में अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है। रिवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसेस ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वेयर एज फॉलोज। तो आपको रिवेन्यू मतलब इनकम, एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट ये दिया गया है। ग्रॉस प्रॉफिट है सैलरीज, डिस्काउंट क्रेडिट मतलब इनकम, डिस्काउंट डेबिट मतलब खर्चा, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, लीगल चार्जेस, कंसल्टेंसी फीस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पोस्टेज, टेलीफोन पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। Required, prepare profit and loss account of ABC traders for the year ended 31st March 2016. Show necessary journal entries in the journal proper of ABC traders also. अब ये ABC traders के बुक्स में हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है। तो ये इलस्ट्रेशन 3 है एबीसी ट्रेडर्स इन द बुक्स ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स। इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है। Profit and loss account for year ended 31st March 2016। तो ये फॉर्मेट बना के हो गया। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 4,20,000। अभी सैलरीज 1,10,000 है। फिर सैलरीज के बाद डिस्काउंट क्रेडिट में है 18,000। क्रेडिट मतलब इनकम। सैलरीज के बाद सैलरीज के बाद डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट डेबिट में भी है। तो ये डिस्काउंट जो डेबिट में है वो खर्चा है। टू डिस्काउंट ये 19,000। डिस्काउंट 19,000 है।
क्रेडिट का 18,000, डेबिट का 19,000 और फिर बैड डेट 17,000। बैड डेट से 17,000, फिर डेप्रिसिएशन 65,000, डेप्रिसिएशन के बाद लीगल चार्जेस 25,000, लीगल चार्जेस के बाद कंसल्टेंसी फीस 32,000, उसके बाद ऑडिट फीस 1,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 17,000, पोस्टेज, टेलीफोन पोस्टेज, टेलीग्राम टू टेलीफोन पोस्टेज and telegram, नेक्स्ट स्टेशनरी 27,000, स्टेशनरी 27,000, स्टेशनरी 27,000 और इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 70,000। अब ये सब माइनस करके नेट प्रॉफिट मिलेगा। टू नेट प्रॉफिट क्रेडिट की टोटल लेंगे, $4,68,000 टोटल। और प्रॉफिट आएगा इसमें से डेबिट साइड की टोटल माइनस करके $73,000 नेट प्रॉफिट।
एक्चुअली प्रॉफिट 4,20,000 है, हम लोग ने 450 लिया था, 420 है, तो प्रॉफिट आ गया 43,000। ठीक है, क्लोज करते हैं। ओके, ये प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉब्लम। अभी ये जो फिफ्थ प्रॉब्लम है, इसमें अपने को ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों बनाने हैं। तो इसमें द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सी वैंचो ऑन 31 दिसंबर 2017। क्या क्या दिया है? कैपिटल अकाउंट, फिर इन्वेंट्री अकाउंट। अभी इन्वेंट्री आपको जो नीचे है क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री रहेगा। ओपनिंग इन्वेंट्री, कैश इन हैंड, मशीनरी अकाउंट, परचेसेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरीज, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्स, सम्स owing by customer, ट्रेड रिसीवर, ट्रेड पेबल, सम ओइंग टू सप्लायर और टोटल क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हाफ पेज का ट्रेडिंग अकाउंट और हाफ पेज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं। तो हेडिंग डालते हैं इन द बुक्स ऑफ सी वैंचो, इलस्ट्रेशन 5। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है। तो ये फॉर्मेट बनाया। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला जो है कैपिटल नहीं आएगा। इन्वेंट्री अकाउंट ये ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। ओपनिंग स्टॉक के बाद कैश इन हैंड नहीं आएगा, मशीनरी नहीं आएगा। परचेसेस 18,20,000। टू परचेसेस 18,20,000। परचेसेस के बाद वेजेस 10 लाख। वेजेस है 10 लाख। बाद में डिस्काउंट है। वेजेस के बाद सैलरीज नीचे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इधर हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे। टू सैलरीज 10 लाख। तो वेजेस 10 लाख, सैलरीज 10 लाख। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। डिस्काउंट अलाउड 50,000। फिर डिस्काउंट अलाउड के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में आएगा 30,000। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड डिस्काउंट रिसीव्ड 30,000। फिर सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस 6 लाख। फिर सेल्स 50,000 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। फिर सम ओइंग्स टू कस्टमर ये डेटर से ये नहीं आएगा। ट्रेड पेबल सम ओइंग टू सप्लायर ये भी नहीं आएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 2,70,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में 5 लाइन छोड़ के बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,70,000। अभी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। क्रेडिट का टोटल लेते हैं
क्रेडिट की टोटल 52,70,000 ये डेबिट में ट्रांसफ़र करते हैं और इधर आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो ये क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करना है। तो ये 22,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अभी ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। $22,50,000। क्रेडिट साइड की टोटल 22,80,000। अब ये क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के अमाउंट माइनस। $6,30,000 नेट प्रॉफिट। तो इसको नाम देंगे टू नेट प्रॉफिट। ओके, तो इसको क्लोज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट है 6 प्रॉब्लम। अब ये 6 प्रॉब्लम में आपको सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। उसमें आपको दिया है कैपिटल अकाउंट, ये अपना लाइबिलिटी है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट 14% टर्म लोन लाइबिलिटी, लोन फ्रॉम मिसेस डी एंड कंपनी लाइबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल एसेट, कैश इन एंड एसेट, इन्वेंट्रीज इन हैंड ये क्लोजिंग स्टॉक है, एसेट है, फर्नीचर एसेट, तो
ट्रेड रिसेबल, कैश इन एंड, इन्वेंट्री और फर्नीचर, ये सब एसेट है। ट्रेड पेबल लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है। एडवांस टू सप्लायर, ये एसेट है। नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करना है और ड्राइंग्स माइनस करना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 इन द बुक्स ऑफ मिसेस दयाल ब्रदर्स। ये बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। और ये कॉलम्स जो है लाइबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट है, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करने का, ड्राइंग्स माइनस करने का। कैपिटल की अमाउंट है 7 lakhs। ऐड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की जो अमाउंट है 1 लाख है, ऐड करके 8 लाख। और लेस ड्राइंग्स, करना है 60,000, माइनस करके 7,40,000। कैपिटल का हो गया। कैपिटल के बाद नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है 3 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद 14% लॉन्ग टर्म लोन 4 लाख लाइबिलिटीज है। उसके बाद लोन फ्रॉम मिसेस डी एंड कंपनी, उसकी वैल्यू है 4,60,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल एसेट है 4,20,000।
उसके बाद कैश इन हैंड 20,000, कैश इन हैंड के बाद इन्वेंट्रीज इन हैंड 2 लाख, फर्नीचर 2 लाख, इन्वेंट्री 6 लाख है, फर्नीचर 2 लाख है। फर्नीचर के बाद ट्रेड पेबल 40,000, फिर एडवांस टू सप्लायर 1 लाख, फिर नेट प्रॉफिट हम लोग ने कैपिटल में ऐड किया है, ड्राइंग्स लेस किया है, तो सब आइटम्स हो गए। देखते हैं टैली होता है क्या। भगवान का नाम लेते हैं और चेक करते हैं टैली हो रहा है क्या। 16,40,000 और इधर का टोटल 16,40,000, ये टैली हो गया। क्लोज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये 6 था, अभी 8 प्रॉब्लम करेंगे। अभी ये जो 8 प्रॉब्लम है उसमें अपने को ओपनिंग एंट्री करनी है, ओपनिंग जर्नल एंट्री। आपको बैलेंस शीट दी गई है तो बैलेंस शीट देख के ओपनिंग एंट्री करनी है। तो इसमें लाइबिलिटीज जो रहेंगे वो क्रेडिट में जाएंगे और एसेट सारे डेबिट में जाएंगे। मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग इन्वेंट्री, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये एसेट्स है, ये डेबिट में जाएंगे। और महेंद्र एंड सन्स और कैपिटल, ये लाइबिलिटीज़ है, ये क्रेडिट में जाएगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इधर बिजनेसमैन का नाम दिया नहीं है तो इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क डालेंगे। ये इलस्ट्रेशन 8 है। ये जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है। तो उसमें डायरेक्टली एंट्री हम लोग करते हैं क्या क्या एसेट्स है। सबसे पहला कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट 43,000, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट 43,000। फिर
कैश एट बैंक 2,67,500, कैश एट बैंक अकाउंट 2,47,500, फिर ट्रेड रिसीवेबल 749,500, ये 67 है। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और इनकी अमाउंट 749,500। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री 9 लाख, फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट 6 लाख, तो ये एसेट्स होंगे। अभी जो लाइबिलिटीज़ है उनको क्रेडिट देना है। टू महेंद्र एंड सन्स 5,60,000, और फिर कैपिटल अकाउंट 20 लाख। नरेशन being entry to record, being brought forward opening balances, being brought forward opening balances। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 9th। नाइन बड़ा है, ये बात भी करते हैं, अभी छोटा सा लेते हैं 10th। 10 भी बड़ा है। 11 देखते हैं। इलेवन सेम ही है, आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। इसमें आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की एंट्री करनी है। तो इसमें फिक्स एसेट्स है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, ये तीनों को डेबिट देना है। और ट्रेड रिसीवेबल में ये ऊपर की अमाउंट लेनी है, लेस प्रोविजन ये लाइबिलिटीज़ में आएगा। तो फिक्स एसेट, इन्वेंट्रीज और रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट देना है। और नीचे जब क्रेडिट देंगे, कैश को भी डेबिट देना है। जब क्रेडिट देंगे तो कैपिटल, ट्रेड पेबल और प्रोविजन और कैपिटल, तो ये फिक्स एसेट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर की अमाउंट और कैश अकाउंट,
इनको डेबिट देना है। और कैपिटल को लास्ट में क्रेडिट दो आप। ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रोविजन, इनको आपको क्रेडिट देना है और लास्ट में कैपिटल आएगा। तो ये होमवर्क के लिए मैं आपको प्रॉब्लम दे देता हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग इधर ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।